अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना था है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। कल जिस तरह पाकिस्तान ने मैचेस जीते, बड़ी स्टेटमेंटें देखने को मिली। कभी इरफान पठान का स्टेटमेंट चल रहा है तो कभी किसका स्टेटमेंट चल रहा है। कोई कह रहा है अंपायरिंग ठीक नहीं हुई, कोई कह रहा है क्या, लेकिन अफगानी बड़े तपे हुए हैं। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की तैयारियां अरूज पर हैं। मना कर दिया गया कि कोई पप्पी जफी नहीं होएगी, कोई सलाम दुआ नहीं होएगी, कोई गिफ्टिंग शिफ्टिंग एक्सचेंज नहीं होएगी, देखना भी नहीं एक दूसरे की तरफ। ये क्या स्टोरी है, वो बताएंगे। सही हाइप बना रहा है। बिल्कुल, कल से शुरू हो रहा है एशिया कप और पाकिस्तान की क्रिकेट ही क्रिकेट भाई। मतलब आप अगर एक क्रिकेट फैन है ना तो अगले 3 महीने आपके पैक हैं, पैक कर लीजिए। इतनी क्रिकेट है कि आपको मजा आ जाएगा। हमेशा से हमें इतराज रहता है पीसीबी से, लेकिन ये उन्होंने बहुत फिट काम किया। इस पर बात करेंगे और एशिया कप का इंग्लिश कमेंट्री पैनल भी आ गया, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो भी अनाउंस कर दिए। बिल्कुल, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कल मैच हुआ, जिस तरह से अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं। इरफान पठान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आए कि यार अंपायरिंग के जो है वो आप कह लें कि एरर थे, कुछ इस तरह के मसाइल थे, और भी काफी स्टेटमेंट्स जो है वो खिलाड़ियों की वायरल हो रही है। लेकिन दाऊद साहब, कल पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, जो अफगानिस्तान को हराया। अभी तक आप कह लो कि हाइप मौजूद है, अभी तक अफगानिस्तान को दर्द है साहब। लेकिन बिल्कुल, और पाकिस्तानी फैंस को इतनी खुशी हो रही है कि अभी तक खुशी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इवन रात को सो के उठ गए हैं, लेकिन सुबह से खुशियां ही मनाई जा रही है। लेकिन अली साहब, बड़ी अच्छी चीजें भी देखने को मिली हमें। जैसे कल पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अली आगा, उन्होंने ट्राई सीरीज जीतने के बाद और शाहीन शाह अफरीदी ने तमाम जो मैच फीस थी वो जो सलाब जदगान है उनके नाम कर दी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये भी बड़ा अच्छा गेस्चर देखने को मिला। फिर अक्सर आपको पता है कि बाबर आजम को बड़ा ट्रोल किया जाता था कि भाई नवाज मैच विनर है, नवाज मैच विनर है। कल आगा ने भी एडमिट किया कि बिल्कुल बाबर आजम ठीक कहते थे कि नवाज मैच विनर है। काफी उनके ऊपर मीम्स भी बनती थी कि बाबर का मैच विनर है, बाबर का मैच विनर है। लेकिन उन्होंने बताया अगर कंडीशन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर आप नवाज को खिलाते हो और अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, स्पेशली स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो, स्लो विकेट्स हो, तो नवाज एक आपको 3D प्लेयर का रोल अदा करके देते हैं। ऊपर भी नया बॉल भी कर सकते हैं, पुराना गेंद भी कर सकते हैं, बैटिंग में भी किसी नंबर पे भी खेल सकते हैं, हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। एक कंप्लीट आपको पैकेज नजर आते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज हमें देखने को मिली। काफी ज्यादा हमने देखा कि गम गुस्सा पाया गया अफगानी फैंस के हवाले से देखा गया। लेकिन कुछ बड़ी अच्छी चीजें भी देखने को मिली। जैसे मैंने काबुल में देखा अली साहब, जो बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और वो जो अफगानी फैंस का जो पैशन था क्रिकेट के टूवर्ड्स, और वो जिस तरह से इस मैच को देख रहे थे, लग रहा था कि जैसे कोई वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो। हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए मैच को एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वन साइडेड हरा दिया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे अफगानी फैन, क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच को बहुत ज्यादा लेते हैं कि भाई हमने हर हाल में जीतना है। तो बहुत ज्यादा वो हार्ट ब्रोकन नजर आए। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया को भी पाकिस्तान की इस टीम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो इसलिए कि बहुत ज्यादा जब अफगानिस्तान ने एक मैच हमें हरा दिया था तो बहुत सारे भारतीय अखबार, भारतीय न्यूज चैनल, भारतीय जो कुछ जर्नलिस्ट हैं ट्विटर में भी बड़ी बकवास लिख रहे थे, बार बार लिख रहे थे जी पाकिस्तान की टीम तो मुकाबला भी नहीं कर सकती इंडिया के अगेंस्ट, ये है वो है। बल्कि हम बार बार आपको बता रहे थे कि ये जो आप बात करते हो कि मुकाबला भी नहीं बनता, भाई ये आप ओडीआई के हवाले से तो कर सकते हो। T20 में पिछले 5 साल में ऐसा कब हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का वन साइडेड मैच हुआ? आज ही मैं मैच देख रहा था, आज ही पीटीवी स्पोर्ट्स पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का वो मैच लगाया था, जिसमें मेरी मेमोरीज ताजा होगी कि मैं और आप दोनों दुबई स्टेडियम के अंदर बैठे हुए थे और वो चेज हुआ था। मैं बच्चों को बता रहा था ये हम दोनों जो है स्टेडियम में बैठ के हमने इस मैच को कवर किया है, जिसमें पाकिस्तान ने चेस किया था। नवाज एंड में जाकर जो चल गया था, नवाज ने को तकरीबन 17-18 बॉलों के ऊपर जो सत्यानाश कर दिया था। 2 एशिया कप का मैच थे। अर्शदीप सिंह ने वो बच्चों वाला कैच गिराया था और फिर आसिफ अली ने जो है वो जबरदस्त छक्के मार के इस मैच को खत्म किया। और मैं और आपको याद होगा कि हमारी फिर मुलाकात भी हुई। अर्शदीप के जो फादर और मदर थे वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो रहे थे क्योंकि जो इंडियन कुछ फैंस थे उनको गालियां दे रहे थे। खैर, अगर आप ये चीज देखो तो इस टाइम 2 एशिया कप के मैच हुए थे, एक पाकिस्तान जीता, एक इंडिया जीता था। एक T20 वर्ल्ड कप 2021 का मैच हुआ, 10 विकेट से आप जीते, पाकिस्तान जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो मैच था हमारे हाथ से निकल गया, साइड, लेकिन वो कोहली ले गया था। चलो वो इंडिया जीत गया। थ्रिलर था 2024 का T20 वर्ल्ड कप, थ्रिलर वो भी हमारे हाथ में था। 10 ओवरों में तो इनको इंडियन साफियों ने मुबारक देना शुरू कर दी थी। मीडिया बॉक्स में वो कह रहे तुम्हें मुबारक हो, ले गए तुम, और अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे थे। बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे वो। इवन उस टाइम, अब जाहिर है ऑन द कैमरा तो बात नहीं होती, वो आपको थोड़ा तहजीब के साथ रहना पड़ता है, लेकिन ऑफ द कैमरा इतने बड़े बड़े नाम प्लेयर्स को रगड़े गालियां दे रहे थे कि ये वहां के किंग हैं। मैं वो बोल ही नहीं सकता कैमरा के सामने, ऐसे अल्फाज
वो इस्तेमाल कर रहे थे। कोई कह रहे थे ये बेंगलोर का फलाना है, कोई कह रहे थे ये इतने गंदे इंडिया के गंदे छोटे ग्राउंडों में छक्के इतने। मारते तो हैं। हमने कभी ऑफ द कैमरा ऑफ द कैमरा, चलो कैमरे की तो बात ही नहीं कर रहा, ऑफ द कैमरा हमने कभी ऐसी बात नहीं की होगी, मतलब अपने दोस्तों के साथ कभी इतने जितना वो रगड़ लेते वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया होगा जितने वो, जब 119 पर इंडियन टीम को पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, ऐसा यूनिट पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की थी, उनको रोका था, जितनी वो गंदी गालियां दे रहे थे। और काफी सारे इंडियन जर्नलिस्ट 20-25 लोग थे जो बहुत गंदी बातें कर रहे थे। लेकिन चलो छोड़ो आप, लेकिन वो चलो पाकिस्तान के हाथ से एट द एंड वो मैच वो भी निकल गया था। वो आखिरी बार आप T20 में खेले तो मुझे बताओ कौन सा मैच था जो वन साइडेड आप हार गए, या वन साइडेड तो एक ही मैच हुआ है, वो 2021 में हम जीते थे। ऐसे तो ही। ठीक है, ये बात आप छोड़ दो कि बात वन साइडेड की हो रही है। खैर हम बात, मेन मुद्दा क्या चल रहा था? मेन मुद्दा वही पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला ही चल हाँ, रहा तो था। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अगर आप सूरत देखो तो पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को हराया है, भारतीय मीडिया को प्रॉपर जवाब दिया, हम ये बात कर रहे थे, तो उनको भी जवाब दिया। और कल से हम देख रहे हैं कि आज तक अब भारतीय मीडिया अपनी टीम के हवाले से बात कर रही है कि भाई पाकिस्तान की टीम वाकई अब डेंजरस नजर आ रही है, क्योंकि इस एशिया कप में सबका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बहुत तगड़ा है। और अब इंडिया की जो टीम है, जो उनका स्टाइल है, जो उन प्लेयर्स का वो बड़ा तेज खेलते हैं, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो अब दुनिया की जो बाकी स्पिन टीम्स हैं, श्रीलंका का स्पिन अटैक, पाकिस्तान का स्पिन अटैक, अफगानिस्तान का स्पिन अटैक, वो कैसे झेलते हैं। बहरहाल एशिया कप का मजा बहुत आने जा रहा है अली साहब। एशिया कप का काउंट डाउन भी खत्म हो चुका है, कल से एशिया कप का आगाज हो रहा है। नहीं बिल्कुल जी, एशिया कप का जो है वो कल से सुपर्ब किस्म का आगाज जो है वो होने जा रहा है दुबई के अंदर। और पाकिस्तान और इंडिया की टीमें भी प्रैक्टिस कर रही हैं, और भाईजान प्रैक्टिस दोनों ने मिलकर की, और खबरें ये आ रही हैं कि दोनों को मना किया गया है, स्पेशली इंडिया साइड से, कि भाई आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सलाम भी नहीं करना। दुबई की जो एकेडमी है वहां पर ये प्रैक्टिस सेशन हुआ, एक दूसरे को प्लेयर्स ने देखा तक नहीं। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पहले आते थे तो बड़े इनके मोमेंट वायरल हो जाते थे कि कभी शहनशाह अफरीदी बुमराह के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, कभी विराट कोहली को कोई हमारा खिलाड़ी चिपक रहा है, कभी कोई चिपक रहा है, कभी रिजवान चिपक रहे हैं, कभी बाबर और विराट कोहली का यूं आमना सामना सलाम हो गया। मिलियनों व्यूज आ गए कि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, हर जुज के जो है दोनों ने एक तस्वीर बना ली, पप्पी जप्पी होगी, मना कर दिया गया कि नहीं देखना। ये आपने बात की कि उन दोनों ने दूसरे को देख लिया और वो हो गया, बिल्कुल आप ठीक बात करें, लेकिन वो ऐसे ही हो जाता था जैसे वो कोई हीरो ने किसी हीरोइन को देख लिया, उनका अख मटक्का हो गया, ऐसा माहौल बन जाता था जी। विराट कोहली ने बाबर आजम को देख लिया, उन्होंने वो देख लिया, शहनशाह अफरीदी ने बुमराह को देख लिया, या रोहित शर्मा को देख लिया, या उन्होंने ऐसे कर लिया, तो वो बड़ी हाइप बन जाती थी। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कहा गया भारतीय टीम को, स्पेशली ये कहा गया है, स्पेशली इंडियन टीम के हवाले से ये खबर है, अब ये हतमी तौर पर नहीं आ रहा कि ये बीसीसीआई की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि अवॉइड किया जाए पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स जो पाकिस्तान को अवॉइड करें। और कुछ जरा ये बता रहे हैं कि अभी पाकिस्तान टीम को भी ये कहा जाएगा कि इंडियन टीम को आप अवॉइड कीजिए, कि कोई भी कैमरे की आंख में आप ना आ जाएं। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से माहौल है दोनों का, तो स्पेशली ये बीसीसीआई ये चाहता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उनको बड़ी गालियां पड़ती हैं इंडिया में ये एशिया कप और इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर, तो कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि वो एक नेगेटिव हाइप बन जाए और दोबारा से इंडियन मीडिया में ये ट्रेंड शुरू हो जाए। देखो जी, सूर्य कुमार यादव तो सलमान अली आगा से हाथ मिला लिए, शहनशाह अफरीदी ने बुमराह को देख के स्माइल दे दी, तो ये एक बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी इंडिया में। इसलिए पहले ही कह दिया गया कि आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, हाँ जो हो सकेगा वो कर लीजिएगा अगर मजबूरी होगी, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस में आप कोशिश कीजिए कि आप अवॉइड कीजिए। कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा कि थोड़ी सी जो एक प्रैक्टिस थी पाकिस्तान की भी, शॉर्ट प्रैक्टिस थी, पाकिस्तान ने तो थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी थी, इंडिया की फुल प्रैक्टिस थी, तो हमने देखा कि वहां पे भी एक मौका हो सकता था, लेकिन दोनों का एक डिस्टेंस रहा और दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड किया। अब पाकिस्तान इंडिया के हमें लगातार हमें ये चीजें देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि अब एशिया कप की हाइप शुरू हो रही है। कल से बाकायदा तौर पे एशिया कप का आगाज हो रहा है, अबू धाबी होस्ट करेगा जो शेख जायद स्टेडियम है। कल रात को 7:30 बजे एशिया कप का पहला मैच होगा जो अफगानिस्तान बनाम बनेगा हांगकांग, अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। एशिया कप T20 का पहला मैच अबू धाबी में होगा, फिर इसके बाद दुबई, अबू धाबी लगातार होस्ट करते रहेंगे। आपको फिर एक चीज बता दें कि एशिया कप के जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़े से तब्दील किए गए हैं। जो इनिशियल टाइम रखे गए थे वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैच को शुरू होना था शाम को 7 बजे, लेकिन अब गर्मी की वजह से, दुबई की जो गर्मी थी उसकी वजह से अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप अपने टीवी पर मैच देखेंगे 7:30 बजे, और जो टॉस होंगे वो 7 बजे होगा टॉस। तो ये एक जो है वो बड़ी आप कह लो कि एक अपडेट आई है। इसके अलावा अगर आप देखो तो अफगानिस्तान की टीम ने आज आराम करने का प्रेफरेंस दिया है, लेकिन जो काफी लोग पूछ रहे थे कि जी एशिया कप कल से आगाज हो रहा है तो कोई इसकी अपडेट दीजिए, ओपनिंग सेरेमनी होगी, कैप्टन्स का फोटोशूट होगा, कैप्टन्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो आपको पहले बता दें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह कहा था कि हम अवॉइड करेंगे। हाँ, फोटोशूट जरूर हुआ गया, लेकिन एक साथ नहीं किया गया,
वीडियो भी बनाए गए हैं, अलग अलग बनाए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान का एक अलग वीडियो फोटोशूट करवा के रिलीज किया गया, पूरा एक प्रॉपर ट्रेलर की तरह। इंडियन टीम का अलग करवाया गया, श्रीलंका का अलग करवाया गया, अफगानिस्तान का अलग करवाया गया, मतलब ऑल जितनी भी टीम्स है, यूएई, बांग्लादेश, सबका अलग अलग फोटोशूट करवाया गया। फिर ट्रॉफी को भी जो उन्होंने किया कि वो एक रहनुमाई होती है, वो उन्होंने कहा कि जी हम डिजिटली ट्रॉफी को लेके जाएंगे और उस कॉन्टिनेंट, उस सिटी में लेके जाएंगे, जैसे सॉरी कंट्री में, जैसे पाकिस्तान की आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रिलीज किया कि पाकिस्तान के शहरों में ट्रॉफी आई, मतलब एआई के थ्रू उन्होंने किया और वीडियो एडिटिंग के थ्रू कि वो पाकिस्तान के सिटी से और वहां पे एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो जा रही है। तो सब जो है वो एआई के थ्रू और वीडियो के थ्रू ही किया गया। ऐसे नहीं किया गया कि कप्तानों को खड़ा किया जाए, फोटो तस्वीर उनकी ली जाए या ओपनिंग सेरेमनी की जाए। ये खैर पहले ही मना कर दिया गया था क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से माहौल है, मामलात हैं। वैसे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो कभी भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं करता। हाँ, 2023 में हुई थी, वो इसलिए कि पाकिस्तान बहुत टाइम के बाद आधा एशिया कप होस्ट कर रहा था, तो हमने एक अपनी ओपनिंग सेरेमनी की थी जो पाकिस्तान के मैचेस थे। उसके लिए हमने आयमा बेग वगैरह और डिफरेंट जो गुलकार थे, सिंगर्स थे, उनको बुला के एक इवेंट हमने करवाया था। लेकिन वैसे अमूमन एशिया कप के लिए इतनी कुछ होता नहीं है। लेकिन कल से जो मेला सजने वाला है, बहुत ही टाकरेदार मैचेस होने जा रहे हैं। लेकिन कल पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग का होगा। अफगानिस्तान थोड़ी सी प्रेशर में नजर आ रही है। आज जोनाथन ट्रॉट जो उनके कप्तान है वो भी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमें एशिया कप जीतना है या बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो हमें आगे नहीं करनी अगर हमें जीतना है तो। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का एक मेगा सेशन जो है वो आ रहा है क्रिकेट का। आपको अब पाकिस्तान की क्रिकेट ही क्रिकेट देखने को मिलेगी और मजा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का क्रेडिट भी है जितनी उन्होंने क्रिकेट रखवा दी है। अभी आप देखें तो आपने ट्राई नेशन सीरीज खेली है और अब से कल परसों के जो है वो आप कह लें कि आप एशिया कप में कल दाखिल हो रहे हैं और उसके बाद आपके एशिया कप में मैचेस खेले जाएंगे, जहां 3 आपके पहले मैच होंगे, फिर 3 आपके जो है सुपर जो 4 होगा उसमें भी आपके जो है 3 मैचेस खेले जाएंगे। और अगर आप आगे फाइनल में चले जाते हैं तो फिर आपका दोबारा से जो आपको खेलने का जो मौका मिल जाएगा। तो 6 से 7 आपके ये मैचेस बन जाते हैं। बाकी दाऊद साहब अगले महीने साउथ अफ्रीका आपके साथ खेलने के लिए आ रही है। उन्होंने टेस्ट मैचेस आपके यहाँ 2 अलग खेलने हैं, 3 T20s खेलने हैं, 3 ODIs खेलने हैं। लेकिन और उससे ज्यादा और क्या चाहिए, अभी खत्म नहीं हुआ पैकेज। नवंबर में और पैकेज लगेगा और नवंबर में आपकी कोर ट्राई सीरीज होने जा रही है जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान दोबारा से आपस में मुलविस होंगी एक दूसरे के साथ और 5 मैच पाकिस्तान के फिर खेलने के चांस बन जाएंगे। और सिर्फ अभी यहां में भी खत्म नहीं हुआ पैकेज, अभी और बढ़िया और नवंबर में आपके 3 ODIs भी होंगे। दाऊद साहब डेटे बताएं। देखिए, आज तो खुश कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि कल वैसे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का इतना बड़ा फाइनल था, उसके ऊपर सारा नजरें थी। हमने भी आपको बातों बातों में बताया था वीडियो के दरमियान ही कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करते करते ही बात हुई थी कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और श्रीलंका की ट्राई सीरीज हो रही है। लेकिन उस पर सोशल मीडिया में और डिफरेंट कुछ जर्नलिस्ट ने काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया, और आड़े हाथों जो लिया उनका ये मानना था कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सिर्फ T20 पे फोकस कर रहा है, ओडीआई सीरीज तो इन्होंने कैंसिल करवा दी वो जो श्रीलंका के साथ थी, क्योंकि वैसे आपने श्रीलंका के साथ 3 ODIs और 3 T20s खेलने थे। तो 3 T20s की जगह एक अफगानिस्तान आ गई तो एक पूरी आपकी पूरी सीरीज हो गई थी। तो क्रिटिसाइज ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओडीआई सीरीज की कुर्बानी दे दी, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन आज जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि नहीं भाई, वो 3 ODI जो श्रीलंका के साथ थे वो अभी भी हैं, तो फिर फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि ये तो मजा आ गया। अब आप सुनिए, ट्राई सीरीज का भी शेड्यूल सुनिए और जो पाकिस्तान और आपकी श्रीलंका ने पहले 3 ODI खेले वो भी सुनिए। 11 नवंबर को रावलपिंडी को तीनों मैचेस दे दिए गए और पिंडी होस्ट करेगा पाकिस्तान श्रीलंका के 3 ODIs। पहला ODI 11 नवंबर, दूसरा ODI 13 नवंबर और तीसरा ODI होगा आपका 15 नवंबर। ये ODIs हैं। इसके बाद बारी आएगी ट्राई नेशन सीरीज की, जिसमें अब श्रीलंका को भी शामिल कर लिया गया। मैं आपको पहले बता दूं कि इस श्रीलंका के से पहले साउथ अफ्रीका पूरा कंप्लीट दौरा करके वतन वापस चली जाएगी। 1 हफ्ते के बाद ये सीरीज आपकी शुरू होगी। अब ये 15 तारीख को तीसरा ODI खत्म हुआ, अब अफगानिस्तान भी पहुंच गई भाई यहां पे, और अफगानिस्तान के साथ तो मजा ही अलग आता है भाई, बहुत मजा आता है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज होती है, बड़ा टाकरेदार मुकाबले होते हैं। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका तीनों मिलकर भाई ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। पिंडी में पहले 2 मैचेस होंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पिंडी में 17 नवंबर को खेलेंगे। 19 नवंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान भिड़ेंगे रावलपिंडी में। उसके बाद तीनों टीमें मिलकर पहुंच जाएंगी लाहौर। लाहौर में पहला मैच 22 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का होगा। फिर 23 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान लाहौर में ही खेलेंगे। फिर 25 नवंबर को श्रीलंका अफगानिस्तान लाहौर में खेलेंगे। 27 को पाकिस्तान और श्रीलंका लाहौर में खेलेंगे और 29 तारीख को जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो खेलेंगी ग्रैंड फिनाले। यानी कि अली साहब आप समझ लीजिए
कि फाइनल में भी चलो यूएई तो कमजोर टीम थी ना, तो उसने तो फाइट ही नहीं किया फाइनल के लिए, लेकिन यहां पर तीनों टीमों की लड़ाई इसलिए भी बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि दो बड़ी टीमें ही फाइनल में जाएंगी। पाकिस्तान या अफगानिस्तान या श्रीलंका किसी के लिए भी गारंटेड स्पॉट नहीं होगा कि आप फाइनल में चले जाओ, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि तीनों टीमें तगड़ी रहेंगी, तो मजा बहुत आना है भाई। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है कमेंट्री, वो अपडेट कमेंट्री के हवाले से आ रही है। तो कमेंट्री पैनल भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। इंग्लिश कमेंट्री पैनल जो है वो आपको एशिया कप में जो है वो देखने को मिलेगा। क्या कमेंट्री पैनल है जी? बिल्कुल जी, इंग्लिश कमेंट्री पैनल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आज रिलीज कर दिया है। हाँ, इस पर एक अपडेट यह भी है कि अभी कुछ नाम फाइनलाइज हो गए हैं और कहा जा रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, बल्कि आप सोनी कह लो, सोनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ नाम हैं, इसमें 2-3 नाम बड़े हैं, वो मजीद अभी इसके अंदर पैनल के अंदर ऐड होने हैं। आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियली तौर पर जितने ऑफिशियल्स हैं, इंडिया पाकिस्तान में कौन अंपायरिंग करेगा, फलाने मैच में कौन होगा, वो भी सब बता दिए हैं। फाइनल के नहीं बताए, बाकी जो सारे मैचेस हैं उनका भी बता दिया कि भाई इस मैच में जो ग्रुप स्टेज के मैच हैं उनका बता दिया कि भाई ये अंपायरिंग करेंगे। ज्यादातर जो एशियन अंपायर्स हैं वही रखे गए हैं, क्योंकि एशिया कप में हम देखते हैं कि ज्यादातर जो फैसिलिटेट किया जाता है वो एशियंस को किया जाता है, चाहे वो अंपायर्स हो चाहे वो कमेंटेटर्स हो। अब कमेंट्री पैनल में भी एक ही आपको बाहर का कमेंटेटर नजर आ रहा है, साइमन डोल। मुझे लगता है कि 2-4 और भी अच्छे कमेंटेटर ये डाल सकते थे, गोरे अच्छी कमेंट्री करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लैंड कोई डाल देते, इंग्लिश नासिर हुसैन या वट एवर कोई भी आप डाल देते, अच्छे कमेंटेटर्स हैं आपके। इयन स्मिथ मुझे बड़े पसंद है, वो बड़ी तगड़ी कमेंट्री करते हैं, आप उनको भी डाल सकते थे। खैर, जो कमेंट्री पैनल में डाले गए हैं, रवीज राजा को नहीं रखा गया अभी तक, जो अनाउंस किया गया उसमें वसीम अकरम है पाकिस्तान की तरफ से, वकार यूनस है, बाजिद खान है। ये 3 पाकिस्तानी रखे गए हैं, वसीम अकरम, बाजिद खान और आपके वकार यूनस। फिर भारतीय जो रखे गए हैं, वीवीएस लक्ष्मण जो भारत के साथ एनसीसीए में भी काम करते रहते हैं, उनको रखा गया। संजय मंजरेकर जिनके साथ बीसीसीआई के थोड़े फड्डे पिछले पास में चलते रहे थे, तो उनको इस फिलहाल शामिल किया गया। कमेंट्री अच्छी करते हैं। रॉबिन उथापा ये कमेंट्री करेंगे। इसके बाद रवि शास्त्री, ये एक अच्छा नाम है, एक बड़ा नाम है, और बड़े मैचेस में जो टॉस भी करवाना है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इस तरह के हाइप वाले मैच में रवि शास्त्री आपको जो मेन बिग फेस है वो यही नजर आएंगे। सुनील गवास्कर ये रहेंगे। इसके अलावा श्रीलंका से रसन अर्नोल्ड को रखा गया। अभी तक जो बांग्लादेश के कमेंटेटर हैं उनको भी अभी तक कोई भी आप कह लो कि उनका भी नाम अभी तक नहीं डाला गया, लेकिन कुछ हमारे तक रिपोर्ट्स आ रही हैं जो सोनी से आ रही है कि शायद इसमें 2 से 3 कमेंटेटर्स और ऐड किए जाएं, लेकिन फिलहाल अभी यही कमेंटेटर हैं जो आपको बताए हैं जिनको फाइनलाइज कर लिया गया। बाकी अली साहब, कल नवाज हीरो थे, आज नवाज की बहुत हाइप चल रही थी, नवाज की बहुत बातें चल रही थी। कल जिस तरह से उन्होंने हैट्रिक की थी, टोटल पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप बात करें तो तीसरे खिलाड़ी बने हैं जिसने T20 में हैट्रिक किया। इनसे पहले मोहम्मद हसनैन ने श्रीलंका के अगेंस्ट हैट्रिक की थी, और राणा फहीम अशरफ जो है जिनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है आजकल, उन्होंने भी श्रीलंका के अगेंस्ट ही हैट्रिक की थी। तो ये नवाज हमारे तीसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने हैट्रिक की है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिए और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और ख्याल रखिएगा।